संस्कृताय नमो नमः। मम नाम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य नागा अर्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरोनी दरभंगा। अहं तत्रैव साहित्यपदे शिक्षकोऽस्मि। अद्य वर्गः शास्त्री तृतीयखण्डस्य शीर्षकः दण्डिनः पदलालित्यम् इति विषये अहं यद् वदामि। तो बच्चों, आप थोड़ा ध्यान देना कि इससे पहले का वीडियो हमने एक भाड़वेद अर्थ गौरवम पे बोले थे, बच्चे को समझाए थे। फिर उपमा कालिदासस्य उपमा के संदर्भ में बताए थे, है ना पूरा श्लोक कि उपमा कालिदासस्य भाड़वेद अर्थ गौरवम दण्डिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणाः। तो हमने महाकवि कालिदास के उपमा पे वीडियो बनाए, फिर भाड़वेद अर्थ गौरवम पे बनाए। आज मैं दण्डिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणाः दंडी के संबंध में मैं अभी बच्चे को मैं पढ़ा रही हूँ, यथा उत्तरों की ओर मैं चल रही हूँ। जिस तरह संस्कृत साहित्य के जगत में एक से एक प्रतिभावान संपन्न हमारे कवित्व को पूर्णता प्राप्त कर कवि के जगत में निखर कर के आगे आए हैं, उसी प्रकार हमारे कवि के जगत में महाकवि दंडी भी स्वकाव्य निज काव्य पद के लालित्य में निखर करके काव्य के जगत में एक स्थान प्राप्त उत्तमोत्तम रूप से किए हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि अत्यंत अर्थात महाकवि हुए जिनकी प्रतिभा के संस्पर्श से महाकाव्य विद्या अत्यंत व्यापक एवं समृद्ध हुआ। तो महाकवि दंडी के प्रसिद्ध पदलालित्य के लिए विशेष है। उनकी यही विशेषता उनके काव्य के गौरव गरिमा को अभिवृद्ध करती है, सहृदय पाठक के चित्त को विशेष रूप से आकृष्ट करती है। वस्तुतः महाकवि दंडी सुगम एवं मनोरम गद्य शैली की आचार्य कवि हैं। उनकी वर्णन शैली प्रसाद शैली है। शब्द और अर्थ पर उनका असामान्य अधिकार है। पद योजना से कवि वर्ण विषय का एक एक शब्द चित्र प्रस्तुत कर देता है। दंडी के वाक्य प्रायः लघु होते हैं। इसके अतिरिक्त रामाभिव्यक्ति शब्द विन्यास के चारुता शब्दों की ध्वनि भावानुरूप एवं मधुर है। दूसरी ओर संस्कृत गद्यकारों में सुबंधु प्रत्यक्षर है। प्रत्यक्षर श्लेष तथा लंबे लंबे समस्त वाक्यों के अभाव ने दंडी के काव्य में पदों के ललित विन्यास को विशेष सौंदर्य प्रदान किया है। अपनी इसी विशेषता के लिए दंडी समस्त संस्कृत साहित्य के जगत में विख्यात हुए हैं कि दण्डिनः पदलालित्यम माघे सन्ति त्रयोगुणाः। अब यहाँ कह रहे हैं कि इस स्थल पर कवि ने अनुप्रास से अलंकृत श्रुति केधुर ललित पदों की योजना पर काव्य में पदलालित्य की सुंदर योजना की है। इस वाक्य में ध्वन्यात्मकता भी दर्शनीय है। राजहंस की रानी वसुमती ललना कुलल लाम भूता था, उसका परिचय देते हुए कवि कहता है कि जैसे मालेश्वर की यात्रा का वर्णन करते समय कवि अपना राजहंस मालवदास की सेना को अवरुद्ध करता है। अर्थात कहते हैं कि पदलालित्य के लिए दंडी का निम्नांकित स्थल अत्यधिक प्रसिद्ध है, जहाँ विजय यात्रा के लिए प्रस्तुत कुमारी का यमक अलंकार से अलंकृत भाषा से परिचय प्रस्तुत किया है। इस प्रकार जादूगरों के द्वारा इस कृत इंद्रजाल के प्रदर्शन से सड़कों का वर्णन में भी कवि अपना पदलालित्य को उत्तमतया उदाहरण दिए हैं। यथा कहते हैं कि सैया पर शयन करती हुई राजकन्या का यह वर्णन कवि के सूक्ष्म दृष्टि तथा वर्णन विदग्धता को व्यक्त करता है। तो वहीं पे कह रहे हैं कि पद के लालित्य में ये सूचित होता है कि पर्वत का वर्णन करते समय भी कवि अपना पद लालित्य का जो उत्तमतया उदाहरण है वो विस्मरण नहीं हुए, वहाँ पर भी वो अपना पद लालित्य का उत्तमतया उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।
कह रहे हैं महाकवि दंडी ने अपने ग्रंथ में पदलालित्य से पूर्ण सफलता प्राप्त की है। यही नहीं, कवि ने दशकुमार चरित की उत्तर पीठिका का समग्र सप्तम उच्छ्वास ओष्ठवर्ण रहित है। ओष्ठवर्ण का परिहार विश्व साहित्य में एक अपूर्व वस्तु है। ओष्ठवर्ण का परिहार करने पर भी शब्द सौष्ठव एवं पद लालित्य में न्यूनता नहीं आई है। यथा कह रहे हैं महाकवि दंडी के पदलालित्य में यथा इस प्रकार उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि दंडी की गद्य शैली बड़ी ही सुबोध सरस तथा प्रवाहमयी है। उनका गद्य न तो श्लेष के बोझ से कहीं दबा हुआ है, न समास के प्रहार से कहीं प्रताड़ित है। उनके गद्य दिन प्रतिदिन के व्यवहार योग्य संजब और चुस्त हैं। उसकी प्रसादिकता दंडी के निजी विशेषता है। ये अपनी भाषा को अलंकारों के आडंबर से सदा बचाते रहते हैं। कह रहे हैं कि लालित्य तथा दैनी नंदन कह रहे हैं कि लालित्य तथा प्रयोग के क्षमता दंडिनः पदलालित्यम के ऊपर पंडित समाज अपने को न्यौछावर करते हुए कह रहे हैं कि दंडिनः पदलालित्यम भागे सन्ति त्रयोगुणाः। जिस तरह किसी के प्रहार से कुछ दब नहीं सकता, उसी तरह ये भी जो हो अपना एक पद के लालित्य की जो स्तंभ है तो अपने काव्य के जगत में उसी प्रकार खड़ा किए हैं। जिस तरह महाकवि कालिदास अपने उपमा के अलंकार से, जिस तरह महाकवि माघ अपने प्रसाद ओज गुण के प्रभाव से, और उसी तरह भारवे अर्थ गौरवम, जिस तरह भारवी अपने अर्थ के खम्भ से खड़े हुए डटे रहते हैं काव्य के जगत में, उसी प्रकार महाकवि दंडी भी अपने पद के लालित्य के संदर्भ में अपने विषय में उसी खम्भ के समान एक स्तंभ रूप में खड़े मौजूद हैं। नमो नमः।